आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या आपके लिए होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में करने वाले हम लोग प्रमुख कथनों पर आधारित प्रैक्टिस सेट को हल। तो यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है। यह कथन किस विद्वान का है? इसका आपको जवाब बताना। तो साथियों, विकल्प सी के साथ आप गए नामवर सिंह के साथ, तो राइट आंसर पर हैं आप। नामवर सिंह का यह कथन है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि भैरव प्रसाद गुप्त और अमृत राय की कहानियां मार्क्सवादी नुस्खों से बनाई गई हैं। इस विद्वान का कथन। फटाफट उत्तर चयनित करिए और दिए गए विकल्पों में से आपने सही विकल्प मधुरेश को चुना, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तीसरा प्रश्न है, कला साहित्य का बाह्य रूप और जीवन उसका अंतः स्वरूप। कला अभिव्यक्ति है और जीवन अभिव्यक्त। किस विद्वान का कथन? दिए गए विकल्पों में सही विकल्प के रूप में आपने विकल्प बी शांति प्रिय द्विवेदी को चुना, बिल्कुल सही जवाब पर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। चौथा प्रश्न रखती हूँ। चौथा प्रश्न है कि कविता में ऐसी प्राणवत्ता और गुणों की कठोरता चाहते हैं कि वह फिर मनुष्यों के अध्ययन और मनन की वस्तु बन जाए। यह किस विद्वान का कथन? जवाब में विकल्प बी को चुना आपने रामधारी सिंह दिनकर जी को, तो सही जवाब पर है रामधारी सिंह दिनकर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या पांचवा प्रश्न है कि कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराता है, पर कवि बिना कांटा चुभाए उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है। किस विद्वान का कथन है? दिए गए विकल्पों में आपने विकल्प ए महादेवी वर्मा जी को चुना। महादेवी वर्मा जी को चुना, सही जवाब पर विकल्प। छठवां प्रश्न। साथियों, प्रमुख कथन विशेष पुस्तक से इन प्रश्नों को हम लोगों ने संकलित किया है। अगर आप प्रमुख कथन विशेष पुस्तक को बाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9415940501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए लिखेंगे आप पीडीएफ 99 और भेज देंगे, अथवा वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करके भी आप पुस्तक को बाई कर सकते हैं। पीडीएफ 99 लिख करके भेजें। और अगर इसका प्रिंटेड नोट्स लेना चाहते हैं तो प्रिंटेड नोट्स के लिए आपको टाइप करना होगा हिंदी HINDI हिंदी 2024 और इस कोड को आप भेज देंगे मोबाइल नंबर 9415940501 पर 0501 9415940501 पर सेंड कर देंगे और आपको पीडीएफ 99 के लिए 99 रुपए का शुल्क, जबकि प्रिंटेड नोट्स के लिए 259 रुपए का शुल्क पे करना होगा। साथियों, अगर आप इच्छुक हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप करें अथवा पाठचर्या को कंटिन्यू रखें। प्राचीन और नवीन का सुंदर
सामंजस्य भारतेंद्र की कला का विशेष माधुर्य है, इस विद्वान का कथन। जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना, तो विकल्प ए के साथ सही जवाब पर हूं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है कि अमरकांत की भाषा प्रेमचंद की परंपरा का अद्यतन विकास है, वही सादगी और वही सफाई है, पढ़ने पर गद्य की शक्ति में विश्वास जमता है, इस विद्वान का कथन। दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी का चयन कर लिया आपने, नामोर सिंह को, तो राइट आंसर के साथ में। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है कि नागार्जुन जितने क्रांतिकारी सचेत रूप से हैं, उतने अचेत रूप में भी, इस विद्वान का कथन। और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प के रूप में आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, विकल्प बी रामविलास शर्मा जी को, रामविलास शर्मा राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9। नौवां प्रश्न, नौवां प्रश्न क्या है? त्रिलोचन प्रगतिवादी थे नहीं, उन्हें ग्रेस मार्क देकर प्रगतिशीलों में शामिल किया गया है। त्रिलोचन प्रगतिवादी थे नहीं, उन्हें ग्रेस मार्क देकर प्रगतिशीलों में शामिल किया गया है, किस विद्वान का कथन है? जवाब में आपने विकल्प बी बच्चन सिंह को चुन लिया, तो राइट आंसर है डॉक्टर बच्चन सिंह। 10वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। मेरी कहानियां संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियां हैं। मेरी कहानियां संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियां हैं, यह कथन किस विद्वान का है? और इसका जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प ए चुना होगा, मोहन राकेश को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न, नागार्जुन की कविता के आधार पर 1940 ईस्वी के बाद भारतीय समाज के राजनीतिक चेतना का इतिहास लिखा जाए। नागार्जुन की कविताओं के आधार पर 1940 ईस्वी के बाद के भारतीय समाज की राजनीतिक चेतना का इतिहास लिखा जा सकता है, इस विद्वान का कथन है। और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया विकल्प बी मैनेजर पांडे को, मैनेजर पांडे बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न, धर्मवीर भारती आधुनिकता बोध के सूत्रों से बौद्धिक स्तर पर बखूबी परिचित हैं, किंतु संवेदना के स्तर पर रोमानी संस्कारों से मुक्त नहीं हो सके। धर्मवीर भारती आधुनिकता बोध के सूत्रों से बौद्धिक स्तर पर बखूबी परिचित हैं, किंतु संवेदना के स्तर पर रोमानी संस्कारों से मुक्त नहीं हो सके हैं, किस विद्वान का कथन? और दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी रामचंद्र तिवारी को चुना आपने, तो राइट आंसर पर हैं आप। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न, शैलेश मटियानी कुमाऊं अंचल के जीवन यथार्थ को मानवीय संवेदना के स्तर पर मूर्त करने वाले रचनाकार हैं, इस विद्वान का कथन है। जवाब में विकल्प बी रामचंद्र तिवारी को चुना आपने, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। 14वां प्रश्न, राह के दीपक रांगे राघव की कविताओं में युगीन यथार्थ के संदर्भ में प्रकृत छवि का भी अंकन किया गया है, यह इस विद्वान का कथन है। जवाब में विकल्प ए डॉक्टर नगेंद्र को चुना आपने, राइट आंसर पर है डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ।
15वां प्रश्न, प्रगतिवाद ने सत्य का राजनीतिकरण, सपाटीकरण, संकुचीकरण कर दिया, जबकि कला, सत्य, जीवन इतने बंधे बधाए नहीं है। प्रगतिवाद ने सत्य का राजनीतिकरण, सपाटीकरण, संकुचीकरण कर दिया है, जबकि कला, सत्य, जीवन इतने बंधे बधाए नहीं हैं। इसका आपको जवाब बताना है कि किस विद्वान का कथन है। जवाब में विकल्प डी, अज्ञे जी को चुना आपने तो राइट आंसर के साथ में। प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है कि मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है। मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है, मुक्तिबोध के संदर्भ में किस विद्वान का कथन है? और दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? रामविलास शर्मा, विकल्प बी को बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 17वां प्रश्न कि कुंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती, इस विद्वान का कथन। साथियों, वस्तुनिष्ठ हिंदी प्रमुख कथन विशेष पुस्तक को अगर आप बाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें प्रिंटेड नोट्स के लिए हिंदी 2024 लिख करके व्हाट्सएप नंबर 9415940501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अथवा आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करके पीडीएफ अथवा पुस्तक को परचेज कर सकते हैं। इस पुस्तक को प्रिंटेड रूप में लेने के लिए 259 रुपए की सहयोग धनराशि आपसे अपेक्षित है। वहीं पीडीएफ 99 लिख करके भेजेंगे तो आपको पीडीएफ दिया जाएगा, जिसके लिए 99 रुपए का शुल्क है। साथियों, बढ़ते हैं आगे पाठचर्या में और इस प्रश्न का जवाब ले लेते हैं। जवाब में आपने नगेंद्र को चुना, विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18। 18वां प्रश्न, प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद की ही एक धारा है, दोनों स्वरों में जागरण का उदात्त संदेश मिलता है, एक में मानवीय जागरण तो दूसरे में लोक जागरण का। यह कथन किस विद्वान का है? प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद की ही एक धारा है, दोनों स्वरों में जागरण का उदात्त संदेश मिलता है, एक में मानवीय जागरण और दूसरे में लोक जागरण का। किसका कथन है? जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत जी का। सुमित्रानंदन पंत जी का यह कथन है। सी विकल्प के साथ सही जवाब पर लेना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है कि निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट है। निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भवभूति के राम से निकट है, इस विद्वान का कथन। और जवाब में आपने डॉक्टर रामविलास शर्मा, विकल्प सी को चुन लिया राइट आंसर पर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न है कि मुक्तिबोध की कविता अद्भुत संकेतों से भरी है, जिज्ञासाओं में अस्थिर, कभी दूर से ही शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहते चलती है, इस विद्वान का। फटाफट उत्तर चयनित करिए। और इस प्रश्न का सही जवाब आपने शमशेर बहादुर सिंह चुना होगा, क्योंकि इसमें से सारे ही विकल्प आपके गलत हैं। शमशेर बहादुर सिंह का यह कथन। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रेणु की कहानियां पढ़कर लगता है कि यह जीवन जीने के योग्य है, यह संसार त्याज नहीं है, इस विद्वान का। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प के रूप में आपने विकल्प ए हरि कृष्ण कौल को चुना। हरि कृष्ण कौल
राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद समाज की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, किस विद्वान का कथन है? प्रगतिवाद समाज की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, किस विद्वान का कथन है? और जवाब में आपने डॉक्टर नगेंद्र को चुन लिया विकल्प ए के साथ। राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23वां प्रश्न है कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, किस विद्वान का कथन है? और जवाब में आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना राइट आंसर के साथ में विकल्प ए। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो से संबंधित पीडीएफ अथवा बुक का प्रिंटेड नोट्स लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर 94 15 94 94 15 94 0501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अथवा आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करके पुस्तक को परचेज कर सकते हैं। आज की पाठचर्या में साथियों इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।